हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में पहले क्या पढ़े थे हम। पिछले वीडियो में हम 1.1 का एक उदाहरण पढ़े थे और एक क्वेश्चन पढ़े थे। आज की इस वीडियो में हम उदाहरण 2 और 3 पढ़ेंगे। वो एक अलग टाइप है। चलिए फिर बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई को। उदाहरण 2 है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। फिर कह रहा है कि तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई धनात्मक समपूर्णांक जो 2q का रूप का होता है, क्या विषम पूर्णांक 2q + 1 का रूप का होता है। दिखाइए तो आप हमें करके कैसे होता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धनात्मक पूर्णांक। दूसरा पूछ सकता है आपको धनात्मक समपूर्णांक। तीसरा पूछा जा सकता है आपसे धनात्मक विषम पूर्णांक। ये 3 टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक सम पूर्णांक, तीसरा धनात्मक विषम पूर्णांक। ऐसे पूछे जाते हैं। क्या है पूर्णांक। वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब क्या है, एक पूर्णांक है। उसी में ये सारे क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। उसी में अगर देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा सम, या क्या होगा सम पूर्णांक। ये भी हो जाएगा हमारा क्या, सम पूर्णांक। ये भी हमारा हो जाएगा क्या, सम पूर्णांक। ये भी हो जाएगा हमारा सम पूर्णांक, और ये भी हमारा हो जाएगा क्या, तो सम पूर्णांक। ये सब क्या है, सम पूर्णांक है। बाकी जो बचे हुए हैं वो सारे क्या हैं, तो विषम पूर्णांक हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको कुछ लाइंस आपको फिक्स्ड है, वो आपको लिखना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में हर ऐसे क्वेश्चंस में। वो क्या लाइंस है सर, आइए समझते हैं हम। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमारा उदाहरण जो है, उदाहरण 2 पढ़ रहे हैं हम, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक, वो लाइन से आपका कि आपको मान लेना है, आपको एज्यूम कर लेना है, मान लेना है कि माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें b से भाग देने पर भागफल q तथा शेष r प्राप्त होता है। ये लाइन आपको लिखना ही पड़ेगा ऐसे सवालों में। बहुत सिंपल सा है कि मान लेते हैं कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें हम क्या किए, b से भाग दिए तो शेष भागफल q प्राप्त हुआ और शेष r प्राप्त हुआ। इसी चीज़ को हम लैंग्वेज में लिख दिए हैं। बहुत आसान है। ठीक, तो अगर आप इस तरह से आप लिख सकते हैं, और चूंकि हम जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, BQ प्लस में r होता है। इसी चीज़ को हम लैंग्वेज में लिख दिए हैं। सारे सवाल में आपको ऐसे ही करना है, आसान है। और हम जानते हैं कि a बराबर BQ प्लस r होता है, जहाँ पर r का जो मान होता है 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा ही होगा। इसका क्या मतलब है, समझते हैं हम कि r का मान शेष जो होता है वो हमेशा b से छोटा ही होता है। मतलब यहाँ पे जो शेष आता है वो हमेशा b से छोटा ही होगा, या 0 से बड़ा होगा या 0 होगा। जब भी आप कभी भाग देते होंगे, आप याद कीजिए, तो जब भी भाग देते हैं आप, तो आप देखते होंगे कि इधर वाले से हमेशा छोटा ही होता है शेष, होता है ना।
या फिर यहाँ से जो होगा छोटा होगा या जीरो ही होगा शेष, या फिर जीरो से बड़ा होगा। 2 ही 3 बातें होती है, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा हमेशा। इसका कहने का मतलब ये है कि r का मान या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 5 है और 7 है, भाग देंगे। 5 एकान 5, 2। तो ये जो r है हमारा, उसको हम क्या देख रहे हैं कि b से छोटा है और जीरो से बड़ा है ना, जीरो से बड़ा। कभी कभी आप जब भाग देते होंगे तो क्या देख रहे हैं आप कि r जो है वो जीरो के बराबर है, r का मान जीरो आ गया। फिर कभी आप भाग देते होंगे तो आप देखेंगे कि r का मान जीरो से बड़ा है लेकिन b से छोटा है, r का मान जीरो आ गया लेकिन b से छोटा है। यही समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं आपको। ठीक है, आइए फिर, ये सारी रफ की बातें थी, समझते हैं हम अच्छे से। आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई सम पूर्णांक 2q का रूप का होता है, कोई भी सम पूर्णांक 2q + 1 का रूप का होता है। तो ये धनात्मक सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक की जो बातें हो रही है, इसका मतलब ये है कि एक की बातें हो रही है। किसकी बातें हो रही है? एक की बातें हो रही है। और अगर आप इसको सही से देखेंगे तो a बराबर bq + r, आपको इसी फॉर्मेट का आपको दिख रहा होगा। ये जो है, ये दो चीज़ें जो दी गई हैं आपको, वो इस फॉर्मेट का आपको नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर जीरो होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस का जीरो होगा, इसलिए नहीं है। तो Q के साथ जो भी होगा वो B का मान होगा। यहाँ से हमको देखकर यही पता चलता है, इस फॉर्मेट को देख करके यही पता चलता है कि Q के साथ जो भी होगा वो B का मान होगा, Q के साथ जो भी होगा वो B का मान होगा, Q के साथ जो भी होगा वो B का मान होगा। तो हमें B का मान निकल गया। यहाँ पर लिखेंगे हम कि B बराबर 2। B बराबर क्या निकला? 2 निकल गया हमारा। अब B बराबर 2 निकल गया तो आपको क्या करना है? B का मान जहाँ जहाँ पे है B वहाँ पर रख देना है। तो A बराबर हो जाएगा 2Q + में R, जहाँ पर 0 से बड़ा या बराबर होगा R का मान, लेकिन 2 से छोटा होगा। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो B का मान क्वेश्चन को देखकर ही आपको पता चल जाएगा। जो भी Q के साथ में होगा वो B का मान होगा। ज़रूरी भी नहीं है कि यहाँ पर Q ही हो, M भी अगर हो ना तो उसका जो भी गुणांक होगा वो B का मान होगा। सर किसके अकॉर्डिंग? तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। बात समझ रहे हैं ना? इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो भी Q के साथ होगा वो B का मान होगा। और B का मान क्या करना है? इस दोनों में रख देना है। अब यहाँ पर R का कितने मान हो सकते हैं? R का मान कितने हो सकता है? R का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन हम 2 नहीं लेंगे। क्यों? 2 हम क्यों नहीं लेंगे सर? क्योंकि 2 से छोटा होता है R का मान, तो 2 क्यों लेंगे? 2 के बराबर थोड़ी ना होता है। जैसे यहाँ पर 0 के पास बराबर का साइन लगा है तो 0 लेंगे, यहाँ पर बराबर का साइन नहीं लगा है तो नहीं लेंगे 2। वैसे भी 2 से छोटा होगा R का मान, तो 2 क्यों लेंगे हम? 2 थोड़ी ना होगा, 2 से छोटा होता है, B से छोटा होता है, B से छोटा होता है R का मान। इसीलिए अगर यहाँ पर 10 होता तो 9 तक लेते, अगर यहाँ पर 7 होता तो 6 तक लेते। बात समझ रहे हैं ना? चलिए फिर, तो R का 2 केस बन सकता है। अब आपको क्या करना है? इसको समीकरण 1 मान लेना है। समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले पहला केस देखते हैं क्या है। केस 1, यदि R बराबर 0 हो तो, यदि हम सबसे पहले R का मान 0 रखें समीकरण 1 में, तो क्या हो सकता है यहाँ पर? A = 2Q + में 0। क्या कि हम समीकरण 1 में R का मान 0 रख दिए यहाँ पर, तो क्या होगा?
ए बराबर 2q, यही होगा। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो 2q है वो 2 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है 2q में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जब 2 से भाग लग रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे हम कि चूँकि 2q संख्या 2 से विभाजित होगा, इसीलिए 2q धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। बात समझे? 2 से भाग लग रहा है r का मान रखने पर, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो 2q जो है वो सच में समपूर्णांक का रूप है, धनात्मक समपूर्णांक का रूप है। ठीक, चलिए अब आगे हमारा जो प्रोसेस होगा इसको हम मिटा देते हैं। अब हम केस 2 पे आएंगे। केस 2, इस बार हम यदि r बराबर 1 हो तो इस बार हम क्या करेंगे, r का मान 1 रखेंगे, क्योंकि 0 तो रख लिया, हम 1 रखेंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 1 हमारे पास क्या है, a बराबर 2q प्लस r, तो हो जाएगा a बराबर 2q प्लस में r की जगह पर क्या रखेंगे 1। अब 2q प्लस 1 है हमारे पास, क्या है 2q प्लस 1 है। तो आप ध्यान से देखिए कि 2 से भाग जो है इसमें तो लगेगा, तो क्या, लेकिन इसमें तो नहीं लगेगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये 2q प्लस 1 जो है वो 2 से विभाजित नहीं हो रहा है ना। लिखेंगे हम यहाँ पर कि चूँकि 2q प्लस 1 संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 2q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। यही तो कह रहा था आपको कि 2q क्या समपूर्णांक का रूप होता है? जी सर हाँ होता है। कंडीशन भी हम आपको क्या किए तो बता दिए। दूसरी बातें हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 2q प्लस 1 जो है वो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप सच में होता है। यही बातें आपको लास्ट में लिख देनी है आपको कि अतः 2q धनात्मक सम पूर्णांक तथा 2q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना था कि ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी और उसके बाद b का मान आपके क्वेश्चन में ही होता है, जो q का गुणांक होगा, जो q के साथ होगा या फिर m के साथ होगा, वही b का मान होगा। बस r का मान क्या करना है, b का मान b की जगह पर रख देना है और उससे छोटा 1 तक लेना है। अगर 3 होगा तो 2 तक लेना है, 7 होगा तो 6 तक लेना है, क्योंकि वो हमेशा छोटा ही होता है b से, इसीलिए। और r का उतना केस बनेगा और फिर इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, आप
पूरे क्लियरिटी आ जाएगा आपके अंदर और फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए उदाहरण 3 देखते हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। अब केवल विषम के बारे में कहा है, न कि सम के बारे में। 4q+1 4q+3 के रूप का होता है क्या? जैसे बनाए थे ना इससे पहले क्वेश्चन, सेम वैसे ही बनेगा। देखिए कैसे। तो चलिए ये लाइन आपको इसमें भी लिखना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें b से भाग देने पर भागफल q तथा शेष आल प्राप्त होता है। ये आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक। उसके बाद हमें पता है, चूँकि हम जानते हैं कि a बराबर BQ+R होता है, जहाँ पर R का जो मान होगा वो 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से हमेशा छोटा होता है। ये बातें आपको लिखनी पड़ेगी सारे क्वेश्चंस में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, ठीक। अब यहाँ पर b का मान क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर b का मान निकालना है। तो जो q के साथ है ना, क्या है 4q+1 4q+3 है। तो जो भी q के साथ है, जो भी q के साथ है वो हमारा किसका मान हो जाएगा? b का मान हो जाएगा। क्यों होगा सर b का मान? क्योंकि ये जो है वो ये इस फॉर्मेट का है, ये इस फॉर्मेट में है, ये इस फॉर्मेट में है, ये दोनों। और जो बातें जो हो रही है ना धनात्मक विषम पूर्णांक, वो रियली में देखा जाए तो वो a है हमारा। क्या है सर? a है, ठीक। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा हमारा? इस बार 4 हो जाएगा b का मान, ठीक। अब b के मान को रख देंगे b के जगह पर जहाँ पर है। a बराबर 4q प्लस में r, और यहाँ पर r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 4 से छोटा। ये आपको लिखनी पड़ेगी और हमें क्या करना है? इसको समीकरण 1 मान लेना है। समीकरण 1 मान लेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो r के कितने केस बन सकते हैं? r का मान क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले r का मान 0 होगा, क्योंकि r का मान 0 के बराबर होता है, बराबर का साइन लगा है। 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, लेकिन हम 4 नहीं लेंगे। 4 हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 4 से छोटा, b से छोटा, b हमारा क्या है? भाजक है। भाजक से हमेशा छोटा होता है शेषफल। तो b की जगह पर क्या है? 4 है, तो 4 से हमेशा छोटा होगा कौन? शेषफल। तो 3 तक ही लेंगे। अगर यहाँ पर बराबर का साइन होता तो हम 4 लेते यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना? तो 4 केसेस बनेंगे, 0 1 2 3। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? 2 तक था, तो 0 और 1 लिए थे। इस बार 4 है तो 0 से लेकर 3 तक ही लेंगे हम, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम केस 1 लिखेंगे। यहाँ पर केस 1, यदि r बराबर 0 हो तो क्या होगा? समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास क्या है? a बराबर 4q प्लस में r है, तो r के जगह पर क्या रखेंगे? 0। तो क्या बनेगा? a बराबर 4q बनेगा, ठीक है। a बराबर क्या बनेगा? 4q बनेगा। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो है 4q वो 2 से तो कट रहा है। 4q जो है वो 2 से भाग लग रहा है 4q में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि 4q संख्या 2 से विभाजित होगा, इसीलिए 4q जो है वो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। हमें चाहिए क्या था? धनात्मक विषम पूर्णांक, पर ये तो सम आ गया। आगे बढ़ेंगे हम अगले केस।
केस 2, यदि r बराबर 1 हो तो आइए फिर समीकरण 1 में, समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारे पास है a बराबर 4q प्लस में r, तो r के जगह पर अब क्या रखेंगे 1, क्योंकि 0 तो रख चुके हैं हम, 0 तो रख चुके हैं, अब 1 रखेंगे 1। अब ये 4q प्लस 1 जो है इसमें 2 से भाग लगेगा ही नहीं, क्योंकि केवल 4 कटेगा, इसमें लगेगा, इसमें तो नहीं लगेगा। तो लिखेंगे तो हमारा आंसर जो है वो यही होगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि चूँकि 4q प्लस 1 संख्या 2 से विभाजित नहीं है, इसीलिए 4q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। चलिए फिर अगला केस की तरफ चलते हैं हम। केस तीसरा होगा, यदि r बराबर 0 भी ले लिए, 1 भी ले लिए, 2 लेंगे, 2 हो तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, a बराबर 4q प्लस में r के जगह पर 2 रखेंगे। तो क्या देख रहे हैं हम कि a बराबर इस दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 दूना 4 प्लस में 1 हो जाएगा, और यह 2 से तो कट जाएगा ना आराम से। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये 4q प्लस 2 है, 2 कॉमन लेंगे तो 2q प्लस 1 होगा, 2 से भाग देंगे तो कट रहा है ना, 2 से भाग तो लग रहा है पूरा पूरा। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि 4q प्लस 2 जो है वो संख्या 2 से विभाजित है, इसलिए 4q प्लस 2 धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। ठीक है, हमें तो चाहिए था धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, ये तो आ रहा है सम पूर्णांक का रूप। आगे बढ़ेंगे, केस 4 लेंगे, यदि r बराबर अब कितना लेंगे, 3 लेंगे, 3 हो तो, ठीक, समीकरण 1 से a बराबर 4q प्लस r है, समीकरण 1 a बराबर 4q प्लस r, और r की जगह पर इस बार 3 रखेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए आप कि ये जो है 4q प्लस 3, इसमें 2 का भाग लगेगा ही नहीं, केवल इधर लगेगा, इधर लगेगा ही नहीं। वैसे देखा जाए तो कॉमन भी नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि 4q प्लस 3 जो है वो संख्या 2 से विभाजित नहीं है, नहीं है सर, तो लिखेंगे 4q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, तो आप देखिए आप कि विषम पूर्णांक क्वेश्चन में कह रहा है ना, तो विषम पूर्णांक कौन कौन है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक जो है एक ये हो गया, धनात्मक विषम पूर्णांक एक ये हो गया, और दूसरा जो है वो धनात्मक विषम पूर्णांक ये होगा,
धनात्मक विषम पूर्णांक। यही चीज़ तो हमको दिखाना था, प्रूव करना था कि सच में ऐसा होता है। तो जी हाँ होता है इस कंडीशन से। यहाँ पे लिखेंगे अतः 4q + 1 तथा 4q + 3 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। बस यही चीज़ हमको दिखाना था, प्रूव्ड करना था। बाकी जो है वो सम पूर्णांक का रूप है, बाकी सम को कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन में। पहले वाले क्वेश्चन में सम विषम दोनों दिखाना था, इसमें केवल हमें विषम दिखाना है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।